पाउंटा साहिब फेडीज राष्ट्रीय राजमार्ग 707 3 दिन के बाद भी वाहनों के लिए बहाल नहीं हो पाया है। सोमवार शाम को मानव निर्मित आपदा से बंद पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन बाद भी खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पैकेज 3 का कार्य कर रही एट्रियस व रुद्रम इंफ्रा कंपनी की घटिया व लापरवाह कार्य प्रणाली को देखते हुए 2 दिन और भी लग सकते हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कंपनी और एनएचआई को जल्द सड़क खोलने के सख्त निर्देश दिए हैं। शुराई के समीप लोराहा मोड़ पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग का कार्य कर रही निजी कंपनी ने क्रैशर बनाने के लिए निकाले जा रहे पत्थर के लिए मार्ग के अंदरूनी किनारे में डीप कटिंग कर डाली। अवैज्ञानिक तरीके से हुई कटिंग से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिससे मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ी के ऊपर लोगों की निजी भूमि भूस्खलन से नष्ट हो गई है। भूखंड के इस मलबे में बड़ी बड़ी चट्टानों से सड़क भर गई, तो वहीं बड़ी बड़ी चट्टान नीचे घासनियों तक पहुंच गई है। कि परसों शाम को 6-7 बजे के करीब ये रोड बंद हुआ था और अभी लगभग 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इस रोड को बंद हुए। उसके बाद जिला प्रशासन है, उपमंडल प्रशासन है, तुरंत जो मॉर्थ है और जो ये कंपनी यहाँ लगी है, इनको आदेश दिए थे कि इसको मिशन मोड पर इस रोड को खोला जाए। उसके बाद हम इनके संपर्क में हैं, हम स्पॉट भी विज़िट कर रहे हैं, परंतु जो हमने कुछ कमियां पाई थी, कल हमने इनके जो मॉर्थ के इंजीनियर्स हैं, एक्सचेंज हैं, उनको बुलाया भी था, उनके साथ ही मीटिंग हुई। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, इनको हमने जो डायरेक्शन दी है कि रोड को खोलने के लिए अगर आप इसको मिशन मोड पर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए मशीनरी जो डिप्लॉयमेंट है दोनों साइड से की जाए। तो उसके लिए हम इनको आदेश दिए हैं जो ब्रेकर्स है दोनों साइड से लगाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़े। तो अभी तक सर 60 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, जबकि एनएच की बहाली का काम सिर्फ एक तरफ से चला हुआ है। जी बिल्कुल, दूसरी तरफ से अभी बिल्कुल तक आपने सही कहा है। हमने कल फिर से इनके जो पीडी है उनको आदेश दिया है कि आप दूसरी साइड से भी एनएच की बहाली के लिए ब्रेकर्स लगाइए, मशीनें के जो आपने डिप्लॉय करनी, कहीं से भी आपने रिक्वेशन करनी है, हायर करनी है, वो आप कीजिए, वो आपका काम है, आपको ये करना पड़ेगा और इसको तुरंत प्रभाव से, ताकि इसको लोगों की सुविधा के लिए खोला जाए। जो आप कह रहे हैं जो छोटे वाहन हैं, हमारे अभी जो पूंट नाया वाला मार्ग है वहाँ से चल रहे हैं। मेरा लोगों से यही निवेदन है कि अपने क्योंकि बरसात का मौसम है और मौसम विभाग ने भी कल 28 जून से लेकर 30 जून तक भारी वर्षा का जो पूर्वानुमान लगाया है, तो मेरा लोगों से यही है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि चूंकि ये मार्ग बंद है यातायात के लिए। तो अगर आपका पास अपना वाहन है तो आप जो एक ऊँट नाया शिलाई वाला मार्ग है इसका यूज़ करें। अगर आप डायरेक्टली कहीं रोनाहट या शिमला वाली साइड से विकास नगर पाउंटा नहान जाना चाहते हैं तो आप मीनस विकास नगर मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। इतना बड़ा पहाड़ का टुकड़ा दरकने का सर मुख्य कारण क्या रहा होगा, जबकि बरसात भी नहीं हुई थी। प्री मानसून ने ज़रूर दस्तक दी है, लेकिन एक दिन पहले बरसात हुई थी और अगले दिन ही ये इतना बड़ा पहाड़ दरक के जो है ना एनएच पे आया है। बिल्कुल, आपको विदित ही होगा कि लगभग 1-1.5 महीना पहले भी इसी पॉइंट पर हम लोग थे और यहाँ पर काफ़ी स्लाइड हुआ था, जो कि लगभग 24 घंटे बाद उस टाइम भी खुला था। तब भी हम अंदेशा लगा रहे थे कि जो पीछे पत्थर ऊपर फंसे हुए हैं नीचे आएंगे। तब से हमें डाउट था कि यहाँ पर ये जो पत्थर ऊपर फंसे हुए हैं सभी नीचे आएंगे। और जैसे ही प्री मानसून की बारिश हुई और उसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, हम उसका मना नहीं कर सकते हैं, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और जिसका जो मॉर्थ है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जवाब दे सकती है कि किन कारणों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स मॉर्थ ही देख रहा है। हमें तो बस जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो रोड बहाली का है और लोगों तक जो इनको जो फर्दर आदेश देने हैं, तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो मॉर्थ ही एक्सप्लेन कर सकती है कि इसके जो विभिन्न रीजंस हैं क्यों पहाड़ दरक रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा कैसे। ये शिलाई और टिम्बी के बीच सर ये लोरा के समीप ये पॉइंट है और बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो नीचे जो बरसाती नाला है वहाँ तक बह के गई निकल के गई है। उन पत्थरों से जो लोरा गांव की पेयजल पाइपलाइन और सिंचाई के लिए वो डैमेज हुई है सर, उनको कैसे दुरुस्तीकरण, क्या आपने आदेश उनको जारी किए, कंपनी को किए सर? या फिर पिछले कल शाम को जब शाम को 6 बजे हम यहाँ इस स्थान पे आए थे, तो जो लोरहा गांव के कुछ स्थानीय जो युवक हैं, यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, उनने हमारे सामने ये पक्ष रखा था कि उनकी जो पेयजल योजना है और जो पुल है वो डैमेज हो गई है। तो हमने जो कंपनी प्रबंधन को भी और जो हमारे IPH विभाग हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो STP पाइपलाइन
आज बिछाने के लिए कहा है कि जैसे ये काम बंद होगा उसके बाद जो एटलीस्ट जो पेयजल है उसकी बहाली तुरंत की जाए, और जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो पूल है उसको भी पुनः सुचारू किया जाए। एक चीज़ और देखने को मिली सर कि दोनों साइड जो लोग हैं वो अपना रिस्क लेके पत्थरों पे चढ़ चढ़ के जा रहे हैं और ऊपर से सेफ्टी का बड़ा इशू है, लेकिन कंपनी के पास जो लोगों की क्रॉसिंग हो रही है उनके लिए जो सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह कंपनी की तरफ से क्रॉसिंग के लिए होने चाहिए, वो सेफ्टी का प्रावधान यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहा है सर। तो इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा? बिल्कुल आपका जायज़ पॉइंट है ये, है ना। कल भी हमने ये देखा था, कल वहाँ पर काफ़ी संख्या में हेलमेट्स थे, परंतु आज सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो आज हेलमेट्स नहीं थे। तो हमने तुरंत इनके जो पीएम है और जो यहाँ पर साइट इंजीनियर थे उनको कहा है कि ये आपकी ओर से बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप लोगों की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, और इतनी बड़ी लापरवाही अगर आप करते रहोगे तो हम आज इनको एक नोटिस इशू करने वाले हैं। तो उसमें सभी पॉइंट जाने वाले हैं कि आपको जो आपकी ओर से जब ऐसा कहीं पर कुछ डिज़ास्टर होता है तो आपकी ओर से जो भी सुरक्षा संबंधी कदम उठाए जाने चाहिए तो आपने बिल्कुल नहीं लिया है।